हेलो एवरीवन। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर भी मंगल जो था वो उनकी राशि में था, अपनी शनि महाराज की राशि में था। इसलिए सभी लोग मंगल की पूजा इक्वल टू शनि की पूजा लोग बताते हैं। तो आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि हनुमान जी कितने खास हैं इस कलयुग में। उन्हें जागृत देवता के सम्मान दिया गया है। तो आई होप सबने अच्छे से पूजा की होगी। और मैंने इस पर वीडियो बनाने की सोची, लेकिन कल पूरा दिन मेरा बिजी शेड्यूल रहा, कहीं आना जाना हो गया था, तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकी। हालांकि अब सब लोग जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है ना। हनुमान जी की पूजा करना हर कोई जानता है, स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई पूजा करना जानते हैं हनुमान जी की। तो सबने अच्छे से पूजा की होगी। और शनि महाराज का भी आज दिन है, तो शनिवार की भी पूजा आप लोगों ने की होगी। और संध्या जब सूर्य जब छिप जाएगा तो शनि महाराज का जो पूजा होता है, दिया जलाना होता है, वो सब भी तो होता ही है कार्यक्रम। तो आज ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आज हम कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक सवाल जो है वो मेरे पास कई बार आ चुका है। हमारी जो सहेली हैं उनके माध्यम से भी आ गया, हमारी फॉलोवर हैं उनके माध्यम से भी आ गया, हमारे घर परिवार में भी हैं उनके माध्यम से भी आ गया है कि आपका यूट्यूब पर आने का आपका जो विचार है वो कहाँ से आया, और आपको एस्ट्रोलॉजी की जो अध्ययन करना है या फिर जो भी करना है जन्म कुंडली को लेकर के, ये सब विचार आपके पास कहाँ से आया। ये सवाल मेरे पास आया था। एक हमारी फॉलोवर, उनका नाम हम लेना चाहेंगे, नेहा कुमारी हैं। उनके काफ़ी अच्छे रिस्पांस आते हैं, पॉजिटिविटी रिस्पांस आते हैं। और जब हमने उनकी जन्म कुंडली बताई, जो हमने उपाय बताया वो कर भी रही हैं, तो अच्छा लगता है कि जब कोई वाकई में जब कोई रियल चीज़ को समझ जाए और उसे लोग जानने लगे, उसे मानने लगे, तो इससे बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है ना। तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये होता है कि जिनकी भी जन्म कुंडली में, ठीक है, मेन पॉइंट यही होता है। और मुझे पता है, उन्होंने बताया नहीं है, मुझे किसी तरह पता चल गया और मुझे विश्वास है, क्योंकि इसके पीछे कारण है ना। इसके पीछे कारण ये है कि जिनकी भी जन्म कुंडली मैंने बनवाई है उन सबको मैंने उपाय बताए हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेरा काम बताना है, तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो फिर जन्म कुंडली बनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, उस विषय पर कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं, तभी आप बनवाइए जन्म कुंडली। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर वो वेस्ट है, मेरी मेहनत भी वेस्ट होता है, क्योंकि मुझे कम से कम इस चीज़ में 3-4 घंटे लग जाते हैं। तैयार होने में तो बस 2 मिनट लग जाता है, लेकिन उस पर अध्ययन करना, उसका एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, तो उसमें मुझे घंटों लग जाते हैं। तो भैया जिनको नहीं करनी हो आप बनवाइए ही मत, ठीक है। मेरी ये इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप नहीं करना चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं जानने के बाद भी, तो आप मत बनाइए। मेरी भी मेहनत वेस्ट हो जाती है और आपका तो टाइम वेस्ट होता ही है, क्योंकि आप भी तो कम से कम देखते तो जरूर होंगे कि आखिर क्या है। देखने के लिए तो सबको ललायत रहता है कि आखिर मेरे जन्म में, मेरे भाग में क्या लिखा है। तो नेहा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट है, क्योंकि वो करते। देखिए इसके पीछे मुझे कैसे पता है ये बात, क्योंकि देखिए सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जिनकी भी जन्म कुंडली है उनके लग्न में या तो स्वयं गुरु बैठे हो या फिर कहीं से भी, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि है, तो कहीं से भी लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि जाती हो, तो वो आदमी छोटी ही पूजा करे या बड़ी पूजा करे, पर वो पूजा करने वाला होता है, ठीक है। तो आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है या फिर वो करता ही नहीं है, तो समझ जाइए कि या तो उनके गुरु दोष हो लगे होंगे, क्योंकि गुरु चंडाल दोष लगता है, नहीं तो लग्न के ऊपर कहीं से भी गुरु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, या फिर लग्न में गुरु स्वयं नहीं बैठे होंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए मैं इतने सारे वीडियोज में मैंने क्यों आप लोगों को हमेशा जोर देती हूँ कि गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु, हर चीज से गुरु मजबूत होना चाहिए, हर एक चीज में गुरु जरूरी है। गुरु हमारे स्टडी लाइन के लिए जरूरी होनी चाहिए। ये पढ़ाई का कारक है ना,
ये हमारे शिक्षा का कारक है, ये हमारे शादीशुदा को लेकर के विवाह का कारक है, हमारे दाम्पत्य जीवन में। हालांकि भूमि करवाता भी गुरु है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना शुक्र का काम है, लेकिन विवाह करवाना गुरु का कार्य है। ये हमारे संतान का कारक है। तो ये 3 चीजें होती है। तो ये 3 चीजें आम इंसान से और क्या चाहिए? ये 3 चीजों के अलावा एक आम इंसान को और क्या चाहिए? हर कोई चाहता है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हमारा अच्छे घर में विवाह हो, हमारी अच्छी संतान हो, हर कोई चाहता है। तो ये कब होता है? या तो लग्न में स्वयं गुरु बैठा हो, या फिर कहीं से भी लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब, या फिर पंचम भाव पर स्वयं गुरु बैठे हो, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ी हो, तभी ऐसा संभव होता है तो बहुत सारे, लेकिन गुरु जो है वो सर्वोपरि है। गुरु गुरु है, आप समझ ही रहे होंगे। तो आप लोग जान गए कि पूजा करने का जो हमसे पूजा करवाने के पीछे कौन है? तो गुरु है। ठीक है, तो चलिए हमारे सवालों का जो आप लोगों के जो सवाल थे उनका हम जवाब देना चाहेंगे। तो शुरुआत से हम करते हैं। बात बहुत पुरानी, जब मैं शायद 6 या 7th क्लास में रही होगी, तो मेरे जो नाना जी हुए, नाना जी के जो पिताजी थे, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे नाना जी के पिताजी यानी मेरे परनाना जी, उनको इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। अब क्या था क्या नहीं था मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं उस समय। बस इतना याद है कि वो अपने कमरे में कुछ किताबें रखा करते थे, यही सब ग्रह ज्योतिषी को लेकर के कुछ किताबें रखा करते थे, और वो किताबें मैं लेकर के पढ़ा करती थी। और जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं पढ़ती भी थी, और वहाँ से कुछ बुक्स में वहाँ से मैं लेकर के आती भी थी। ठीक है, बैठो। तो यहाँ से मेरी इंटरेस्ट बहुत पहले से ही है। ठीक है, पहले आप लोगों ने ठाकुर प्रसाद की कैलेंडर देखी होगी, वहाँ पर जो पृष्ठ का जो नीचे का पृष्ठ के जो पीछे का भाग जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। तो मैं वो सब पढ़ती रहती थी, वो सब देखती समझती रहती थी, जितना मुझे अपने आप से जो समझ में आ जाता था। तो उसके पीछे राशियों के बारे में दिया रहता था, पूरे साल का भविष्य फल रहता था, मासिक भविष्य फल रहता था। तो उस समय मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं पहले सबकी अपनी भी राशियाँ देखा करती थी, घर के फैमिली मेंबर की भी राशियाँ देखा करती थी, और मैं बताती थी सबको कि ऐसे 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 होता है। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर से नाम अनुसार मैंने ये सब मिलाया था। तो उस समय असुविधाएं थी नहीं, और बस वही 2-3 बुक्स हुआ करते थे मेरे पास, तो मैं वो बस पढ़ती थी, और पढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत एनालाइज करती रहती थी कि क्योंकि वो पहले तो इतने तकनीकी नहीं ना हुआ करते थे, पहले बुक्स हुआ करते थे, तो बुक्स का पंचांग नहीं होता था। पंचांग तो आपको उनके पास मिलेगा, शास्त्री जी लोग के पास ही मिलता था। और वो मेरे जो नाना जो हुए वो बुक्स रखा करते थे, तो वो बुक्स ही मैं पढ़ती थी। वो बुक्स में बहुत सारी चीजें नक्षत्रों को लेकर के, मास को लेकर के, और ये पक्ष को लेकर के बहुत सारी चीजें दिया रहती थी, तो वो मैं पढ़ती रहती थी। ठीक है, और उसी समय 6 या 7 क्लास में थी, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरी सिंह राशि है, और मेरा जो जन्म था वो कृष्ण पंचमी को हुआ था। बस इतना मुझे उसी समय पता चल गया था। फिर धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े, फिर शादी हुई, तो शादी के बाद भी मतलब कुछ समय तो शादीशुदा जीवन में बच्चे में व्यस्त रहे। फिर ये हमारे पास स्मार्टफोन आया, और स्मार्टफोन में आप लोग जानते ही होंगे कि क्या नहीं है, स्मार्टफोन में क्या नहीं है। तो यहाँ सब कुछ है, बस देखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो जब मेरे पास स्मार्टफोन आया और धीरे धीरे हम इस पे सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, तो धीरे धीरे, क्योंकि हर कोई यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे कस्बे के लोग ही जुड़े, हर कोई बड़ा से बड़ा भी जुड़ा हुआ है और छोटा से छोटा भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजरों के वीडियोस देखना, उनके लाइव सेशन को ज्वाइन करना, उनके बहुत सारे जो अध्ययन को लेकर के या फिर सीखने को लेकर के उनके जो क्लास चला करते थे उनमें ज्वाइन करना, तो ये सब धीरे धीरे करते करते मेरे पास बहुत सारे, और फिर बहुत सारे लोगों के पूजा पाठ को करते देखना कि कैसे पूजा करना चाहिए, कौन सा मंत्र कब यूज करना चाहिए। तो ये सब मुझे करीबन 15 से मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तरह से फोकस करने लगी, और करीबन 6 महीने से ऊपर
मैंने जन्म कुंडली के ऊपर बनाने के लिए, जन्म कुंडली को कैसे बनाना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, 6 महीने पहले मैंने इस चीज़ पे फोकस किया। और आज देखिए आप लोगों के सामने है। तो मैं कहीं बाहर नहीं गई, ठीक है, मैं कहीं बाहर नहीं गई और न ही मैंने प्रत्यक्ष रूप से किसी से विद्या ली है। मैंने सिर्फ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के लाइव सेशन ज्वाइन किए हैं, उनके बहुत सारे विषयों, क्योंकि हर कोई, कोरोना जब चालू हुआ तो लॉकडाउन में सब बंद हो गए थे, तो एक स्मार्टफोन ही था जो सबसे जुड़े हुए का काम करता था। तो उसी टाइम सब सारे लोगों ने यूट्यूब से जोड़ना से शुरू कर दिया था। तो बस वही चीज़ था जो आज मेरे लिए ये बेनिफिट का रहा। और बस मिला जुला के वही है। तो बहुत जो पहुँचे जो एस्ट्रोलॉजर हुए उनसे मैंने सीखा है। तो एक पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री हैं, तो उनसे मैंने सीखा है कुंडली का अध्ययन करना, क्योंकि बताना भी जरूरी है। आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि हम कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, तो आप लोग जान जाइए कि मैंने यूट्यूब के माध्यम से सीखा है, क्योंकि उनका लाइव सेशन भी आता है, उनके वीडियोज भी आते हैं। तो मैंने पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री से जन्म कुंडली अध्ययन करना, एनालाइज करना सीखा है। उनका अपना एक चैनल है, आओ ज्योतिष सीखे, ज्योतिष प्राच्य ज्योतिष, हाँ प्राच्य ज्योतिष उनका एक चैनल है। उनका चैनल से मैं जुड़ी और मैंने देखा। वैसे तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के देखे, पर इस कहा जाए सही रूप में, सही मायने में कहा जाए तो मैंने पूरी एनालाइज करनी मैंने उन्हीं से सीखी है, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही गूढ़ होती हैं, गूढ़ पुरानी बातें वो करते हैं। तो मुझे उनसे विद्या लेने में मुझे काफ़ी रुचि होता है, तो मैंने उनसे सीखा। और भी बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा, एक जगह से नहीं सीखा है, बहुत सारे लोगों से सीखा है। राहुल शास्त्री हैं, उनसे भी मैंने सीखा है कुंडली बनाने के लिए, बहुत सारे हैं। तो खास जो रहे वो वही है पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री। तो आप लोग भी जानना चाहेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके सवालों के जवाब जब हमारी जो फॉलोवर है उन्होंने पूछा तो हमने कहा विरासत से। तो जी हाँ, सीखने की कला एक कला होती है, एक हमारे पास एक धुन होता है, तो वो हमें विरासत में मिली है। हमने पर्सनल नहीं किया, वो हमारे अंदर एक अभिलाषा है। ज्योतिष को सीखना, ज्योतिष को समझना, उसके ग्रहों के बारे में जानना एक अभिलाषा रही है मेरी। तो मैंने अपने अभिलाषा को जागरूक किया और मैं इस चीज़ पे फोकस करने लगी। तो ये एक तरह से इसको कहा जाए कि मुझे ये विरासत से मिली है। तो जी हाँ, विरासत में मिली है मुझे। मेरे परनाना मेरी माता के कुल के हुए, तो मेरे परनाना के थ्रू कहा जाता है कि हम जो भी करते हैं वो हमें विरासत में मिलती है। तो परनाना के थ्रू हमें ये विरासत में मिली। और हमारे एक भाई हैं, हमारे अपने भाई हैं, सगे भाई हैं, वो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे नाना मेडिकल में थे, तो उनको विरासत मिली नाना से और हमें विरासत मिली परनाना से। तो कुछ ऐसा ही होता है। और आप लोगों के घर में भी होता होगा, आप लोग देखते होंगे कि एक घर में कोई आर्मी है तो कम से कम उनके पुत्र या पुत्री तो उस क्षेत्र में जाते ही हैं। किसी के घर में इंजीनियर होते हैं तो जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें मिलती है, विरासत से मिलती है। तो चलिए, आप लोग अपने सुझाव भी हमें कमेंट किया कीजिए। चलिए, सबको राधे राधे।